राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आप अभी मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं, ये है सिद्ध माँ चंडिका देवी का मंदिर, जो कि उन्नाव के बक्सर ज़िले में स्थित है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। सिद्धपीठ माँ चंडिका देवी का वर्णन पुराणों में भी हुआ है, जिसके अनुसार मेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को माँ दुर्गा के महत्व को सुनाया था। यहाँ पर परम तपस्वी वक्र ऋषि का आश्रम था, जिनके नाम से क्षेत्र का नाम बक्सर पड़ा। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ यहाँ माथा टेका था और माँ चंडिका देवी की स्थापना की थी। यहाँ पर माता के दो विग्रह हैं, माँ चंडिका, माँ अंबिका के रूप में माँ भक्तों को दर्शन देती हैं। यहाँ बक्सर में गंगा उत्तर वाहिनी है, जिससे ये क्षेत्र काशी के समान पवित्र है। अनादिकाल से ये स्थल तमाम महर्षियों की तपस्थली रही है और मुनियों की लगभग 150 वर्ष पूर्व श्री 1008 सत्संगानंद महाराज जी ने तपस्या की थी तथा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। सत्संगा महाराज जी की तपस्या और चमत्कार की कई प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। स्वामी जी का ये प्रभाव था कि काफ़ी खूंखार जानवर अपनी क्रूरता का स्वभाव छोड़ देते थे तथा उनके अनुगामी और इशारों पर चलते थे। यहाँ एक बहुत कथा है कि एक मगरमच्छ था, जिसको स्वामी जी गंगाराम कहकर पुकारते थे। ये उन्हीं के पास गंगा जी में रहता था। उनकी आज्ञा से उसने शिकार करना बंद कर दिया तथा वह स्वामी जी के साथ खेलता रहता था तथा उन्हीं के हाथ से शाकाहारी भोजन करता था। स्वामी अपने तप के प्रभाव से अंतर ध्यान हो जाते थे और प्रकट हो जाते थे। वो एक समय में अनेक तीर्थों पर प्रकट होकर जनता के आग्रह पर जनता को दर्शन भी दिया करते थे। उनके शिष्य श्री 1008 स्वामी परमानंद वे भी अपनी तपस्या से उस क्षेत्र के जनमानस का कल्याण करते रहे। उनके दूसरे शिष्य श्री 1008 स्वामी शोभन सरकार थे, जो अपने जन कल्याण और तपस्या से जग विख्यात रहे। उन्होंने दोबारा चंद्रिका मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा घाट बनवाया। उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा गंगा जी में पुल का निर्माण हुआ। इस पुल से लखनऊ और फतेहपुर की दूरी कम हो गई और बहुत बड़ा जन कल्याण हुआ। आज भी उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के द्वारा आश्रम जन कल्याण की व्यवस्था चल रही है आश्रम में।
मेरे बाप रे, नाव भी चल रही है। यहाँ से देखिए लोग कितनी भीड़ है, स्नान कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू है जैसे सामने लिखा था। और ये पीपल के वृक्ष में लोग अपना मनोकामना वाला धागा बांधते हैं, जिनकी जो मन्नत है वो। और गर्भगृह है, गर्भगृह की फोटो खींचना सख्त मना है। ये गंगा जी का मंदिर है, तो यहाँ पे लोग बहुत आए हैं। एक घाट ये है, ये उधर से भी आओ। मम्मी नहीं आएंगी? अच्छा तो फिर आओ। माँ गंगा को स्वच्छ रखें। ये बाहर जाने का रास्ता है। ना ले क्या मतलब नहीं है, 250 रुपये तुम दे, मैं बताओ हम दे दिए आधा किलो। पहले उनको दे दो, पहले बेग तुमको देना। तुम्हारे पास बैठ जा, बैठ भी मंदिर में
इस मंदिर में एक विशेष प्रकार का प्रसाद मिलता है। शक्कर के अंदर भरी हुई गुजिया प्रसाद के रूप में मिलती है और गुजिया काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि इसी मंदिर प्रांगण में ही मिलती है, जिसे लोग अपने साथ ले जाते हैं। उसको कुशली कहते हैं। ऊपर शक्कर का कोट होता है और अंदर इसमें खोया और मेवा पड़ी रहती है। तो यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई अगर आप लोग जाइएगा तो अपने साथ ज़रूर लाइएगा। उसको कुशली बोलते हैं और बहुत सारी दुकानें आप लोगों को मिल